एक जमाने की बात है, एक प्यारी सी नन्ही बच्ची थी जिसे जो भी देखता बहुत प्यार करता। मगर सबसे ज्यादा उसे इसकी दादी जान चाहती थी और वो इस बच्ची के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। एक दिन दादी ने इसे सुर्ख मखमल की बनी हुई एक खूबसूरत टोपी तोहफे में दी, जो इस पर इतनी जचती थी कि वो इसके सिवा कुछ और पहनना ही नहीं चाहती थी। इसी वजह से सब लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहने लगे। एक दिन उसकी मां ने उसे बुलाया और कहा, आओ लिटिल रेड राइडिंग हुड, ये केक का एक टुकड़ा, एक बोतल ले जाओ और दादी जान को दे आओ। वो बीमार और कमजोर हैं, ये चीजें उन्हें ताकत देंगी। गर्मी बढ़ने से पहले रवाना हो जाना, रास्ते में सीधा और आहिस्ता चलना, जंगल के रास्ते से ना हटना, कहीं ऐसा ना हो कि बोतल टूट जाए और दादी को कुछ भी ना मिले। और जब उनके कमरे में जाना तो पहले सलाम करना, इधर अलिफादेर देखने ना लग जाना। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा, मैं पूरी एहतियात करूंगी, और अपनी मां से वदा किया। दादी जान गांव से आधा कोस दूर जंगल के अंदर रहती थीं। जब लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल में दाखिल हुई तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक भेड़िए से हुई। वो नहीं जानती थी कि भेड़िया कितना खतरनाक होता है, इसलिए वो इससे बिल्कुल नहीं डरी। भेड़िया बोला, सलाम हो लिटिल रेड राइडिंग हुड। उसने जवाब दिया, आपको भी सलाम। भेड़िया बोला, इतनी सुबह कहां जा रही हो? उसने कहा, अपनी दादी के घर। भेड़िए ने पूछा, अपनी टोकरी में क्या ले जा रही हो? उसने जवाब दिया, केक और शराब। कल बेकिंग का दिन था, इसलिए बीमार दादी के लिए कुछ अच्छा ले जा रही हूं ताकि उन्हें ताकत मिले। भेड़िया बोला, तुम्हारी दादी कहां रहती है? लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा, जंगल में थोड़ा आगे 3 बड़े बलूत के दरख्तों के नीचे। नीचे अखरोट के दरख्त भी हैं, अब जरूर जानते होंगे। ये सुनकर भेड़िया दिल ही दिल में सोचने लगा, कितनी मासूम बच्ची है, कितना नर्म नवाला। ये बूढ़ी औरत से भी ज्यादा लजीज होगी। मुझे चालाकी से काम लेना होगा ताकि दोनों हाथ आ जाएं। वो कुछ देर उसके साथ चलता रहा, फिर बोला, देखो लिटिल रेड राइडिंग हुड, यहां कितने खूबसूरत फूल खिले हैं। तुम जरा आदेर अलिफादेर क्यों नहीं देखती? और सुनो, परिंदे कितनी प्यारी आवाज में गा रहे हैं। तुम तो ऐसे चल रही हो जैसे स्कूल जा रही हो, जबकि जंगल की हर चीज खुश है। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने सर उठाकर देखा। सूरज की किरणें दरख्तों के बीच नाच रही थीं और चारों तरफ खूबसूरत फूल खिले थे। उसने सोचा, क्यों ना दादी के लिए ताजा फूलों का गुलदस्ता बना लूं? उन्हें बहुत खुशी होगी। अभी वक्त भी है, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। ये सोचकर वो रास्ता छोड़कर फूल चुनने जंगल के अंदर चली गई। एक फूल तोड़ती, फिर उसे और खूबसूरत फूल दिखाई देता और वो मजीद अंदर जाती चली गई। उधर भेड़िया सीधा दादी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। दादी ने पूछा, कौन है? भेड़िया बोला, लिटिल रेड राइडिंग हुड, मैं केक और शराब लाई हूं। दादी ने कहा, कुंडी उठा लो, मैं बहुत कमजोर हूं, उठ नहीं सकती। भेड़िया अंदर दाखिल हुआ, सीधा बिस्तर की तरफ गया और दादी को निगल गया। फिर उसने दादी के कपड़े पहन लिए, उनकी टोपी ओढ़ ली, बिस्तर पर लेट गया और पर्दे खींच लिए। कुछ देर बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड भी वहां पहुंच गई। दरवाजा खुला देखकर वो हैरान हुई। अंदर जाकर उसके दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ। उसने सोचा, आज मुझे बहुत घबराहट हो रही है, वरना मुझे दादी के साथ बहुत अच्छा लगता है। उसने आवाज दी, सलाम दादी जान, मगर कोई जवाब ना आया। वो बिस्तर के पास गई और पर्दा हटाया। दादी टोपी आंखों तक खींचे लेटी थीं और बहुत अजीब लग रही थीं। उसने कहा, दादी जान, अब के कान कितने बड़े हैं? जवाब मिला, ताका मैं तुम्हें अच्छी तरह सुन सकूं। दादी जान, अब की आंखें कितनी बड़ी हैं, ताका मैं तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं।
दादी जान, अब के हाथ कितने बड़े हैं। काका मैं तुम्हें अच्छी तरह गिले लगा सकूं। और दादी जान, अब का मुंह कितना बड़ा है। काका मैं तुम्हें खा सकूं। ये कहते ही भेड़िया बिस्तर से छलांग लगाकर बाहर आया और लिटिल रेड राइडिंग हुड को निगल गया। पेट भरने के बाद वो दोबारा बिस्तर पर लेट गया और जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। इसी वक्त एक शिकारी वहां से गुजरा। उसने सोचा, बूढ़ी औरत इतनी जोर से क्यों खर्राटे ले रही है, देखूं तो सही। अंदर जाकर उसने बिस्तर पर भेड़िया देखा और कहा, आखिरकार तुम मिल ही गए, मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। वो गोली चलाने ही वाला था कि उसे ख्याल आया शायद दादी जिंदा हो। उसने कैंची ली और भेड़िए का पेट काट दिया। 2 किक लगाते ही लिटिल रेड राइडिंग हुड बाहर आ गई और रोते हुए बोली, मैं बहुत डर गई थी, अंदर कितना अंधेरा था। फिर दादी जान भी जिंदा बाहर आ गईं, मगर बहुत कमजोर थीं। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने फौरन बड़े बड़े पत्थर लाकर भेड़िए के पेट में भर दिए। जब भेड़िया जागा और भागना चाहा तो पत्थरों के वजन से वो गिर पड़ा और मर गया। तीनों बहुत खुश हुए। शिकारी भेड़िए की खाल लेकर चला गया। दादी ने केक खाया और फिर से तंदुरुस्त हो गई। और लिटिल रेड राइडिंग हुड ने दिल में अहद किया, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं कभी रास्ता छोड़कर जंगल में नहीं जाऊंगी, जब मेरी मां ने मना किया हो।